मित्रों, क्या स्त्री का धर्म केवल सेवा है और पुरुष का धर्म केवल शासन? गरुड़ पुराण कहता है स्त्री और पुरुष का धर्म समान नहीं होता, पर आखिर ऐसा क्यों? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में छिपा है वो रहस्य जो आज भी स्त्री पुरुष के धर्म को समझने की कुंजी है। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे कि एक स्त्री और एक पुरुष का सही धर्म क्या है और किस प्रकार एक स्त्री और एक पुरुष का धर्म अलग अलग है। क्या केवल स्त्रियां ही धर्म निभाती हैं? तो आपको बता दें कि स्त्री का धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री का धर्म 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और जब उनमें से कोई एक भी डगमगाता है तो आत्मा को पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। इसके साथ ही पुरुष का धर्म भी कठिन है, पर वह स्त्री से भिन्न है। हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं और अपने जीवन में इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीनन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण की वो गुप्त कथा जिसे आज तक किसी ने विस्तार से नहीं बताया। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की इस गुप्त रहस्य के बारे में। मित्रों, पुराने समय की बात है जब पृथ्वी से आत्माएं मृत्यु के पश्चात यमलोक की यात्रा करती थीं, तो उनके साथ केवल एक ही चीज जाती थी और वो थी उनके कर्म। यमलोक, जहां बिना किसी भेदभाव के गरुड़ पुराण के नियमों के अनुसार न्याय होता है। एक दिन यमराज के दरबार में 2 आत्माएं एक साथ पहुंची, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों के चेहरे शांत थे, किंतु उनकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या हमने जीवन में अपने धर्म का पालन किया? मित्रों, यमदूतों ने उन्हें आदरपूर्वक धर्मराज के सिंहासन के समक्ष खड़ा किया। धर्मराज ने अपने दिव्य नेत्र खोले और दोनों को ध्यानपूर्वक देखा। सबसे पहले स्त्री की आत्मा आगे आई। वह सौम्य थी, शांत थी, परंतु उसके मन में द्वंद्व था। उसने विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर व्रत किए, पूजा की, पति की सेवा की, फिर भी मुझे स्वर्ग का मार्ग क्यों नहीं दिखाया गया? मित्रों, धर्मराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, स्त्री का धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री का धर्म 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और जब उनमें से कोई एक भी डगमगाता है तो आत्मा को पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से इन धर्मों को समझाता हूं। मित्रों, फिर यमराज ने उस स्त्री की आत्मा को कथा सुनाना प्रारंभ किए और बोले, पुत्री, बहुत प्राचीन समय की बात है। धर्मपुर नामक नगरी में एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी सत्यवती। सत्यवती रूपवती, गुणवती और धर्मपरायण थी। बचपन से ही उसने वेद पुराण सुने थे और व्रत पूजन में रुचि ली थी। विवाह के बाद वह हर दिन तुलसी को जल देती, शिवालय जाती और निर्जल एकादशी व्रत रखती थी। लोग उसकी धार्मिकता की प्रशंसा करते थे। उसका पति धर्मनाथ एक विद्वान और संयमी ब्राह्मण था जो वेदाध्ययन और गौसेवा में रत रहता था। उनके साथ घर में उनके वृद्ध माता पिता भी रहते थे, जिनका शरीर अब दुर्बल और मन अब सूक्ष्म हो चला था। धर्मनाथ ने वैदिक श्लोकों को हृदय से ग्रहण किया था, परंतु गृह धर्म के कई आयामों को समझने में वह चूक रही थी। एक दिन उसकी सास की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। बुखार से कांपती वृद्धा ने पानी मांगा। सत्यवती मंदिर से लौटी ही थी। उसने कहा, मैंने अभी अभी व्रत तोहरा है, मैं अब अशुद्ध हूं, किसी और को कहिए। वृद्धा की आंखों में आंसू थे। धर्मनाथ ने यह देखा पर कुछ कहा नहीं। मित्रों, उसी दिन संध्या को नगर में एक वृद्ध तपस्वी संत पधारे। वे युगों से यात्रा में रहते थे, सत्य के खोजी थे। सत्यवती ने उन्हें सादर आमंत्रित किया, भोजन कराया। संत ने देखा कि वृद्ध माता पिता एक कोने में पड़े हैं, उपेक्षित और चुप। उन्होंने पूछा, बेटी, तुमने मुझे इतने भाव से भोजन कराया पर अपने घर के देवतुल्य वृद्धों को उपेक्षित रखा। मित्रों, यह सुनकर सत्यवती कुछ क्षण मौन रही और फिर बोली, महाराज, मैं मंदिर जाती हूं, उपवास करती हूं, शास्त्र पढ़ती हूं, क्या वह पर्याप्त नहीं? संत गंभीर हो गए और फिर बोले, ध्यान रहे पुत्री, जिस स्त्री के घर वृद्ध माता पिता दुखी हों, वहां का भोजन देवताओं को भी वर्ज्य होता है। बाहरी तप और व्रत तभी फल देते हैं जब अंतरात्मा सेवा से परिपूर्ण हो। धर्म केवल दिया जलाना नहीं, किसी बुझती सांस को सहारा देना भी है। उसी रात सत्यवती को एक अद्भुत स्वप्न आया।
देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई, स्वर्ण जटाओं से अलंकृत, नेत्रों में करुणा। देवी बोली, तुमने 100 व्रत किए, 1000 पूजन किए, परंतु सास ससुर की सेवा न की। हे पुत्री, स्त्री का धर्म त्रिविध है, पति की सेवा, घर के वृद्धों की सेवा और आत्मा की सेवा। जो केवल बाहर के धर्म में उलझी रही पर हृदय को निर्मल न किया, वह भ्रम में है। सत्यवती का हृदय कांप उठा। वह नींद से जागी, रोती हुई अपनी सास ससुर के चरणों में जा गिरी। मां बाबा, मुझे क्षमा करें, मैं अंधी रही, अपने ही घर के तीर्थ को नहीं पहचाना। उस दिन से सत्यवती ने न केवल पूजा की, बल्कि हर सुबह सास ससुर के पैर धोकर दिन की शुरुआत की। वह उन्हें खिलाकर खाती, उनकी दवाएं समय पर देती और सबसे बड़ी बात, मन से सेवा करती, तन से नहीं। मित्रों, फिर यमराज बोले, हे पुत्री, स्त्री धर्म केवल व्रत और पूजा में नहीं है, वह अपने परिवार की सेवा, वृद्धों के प्रति करुणा और पति के प्रति निष्ठा में पूर्ण होता है। सच्चा धर्म वही है जो भीतर से उजाला करे, न कि केवल दिखावे का दीप जलाए। स्त्री का पहला धर्म अपने पति के प्रति समर्पण और सेवा भाव है। उसके विचार, व्यवहार और मनोवृत्ति सब में पति के प्रति सम्मान और सच्चाई होनी चाहिए। दूसरा है परिवार की मर्यादा, यानी केवल पति नहीं, बल्कि सास ससुर, देवर, ननद, सभी का मान रखना स्त्री के धर्म में गिना गया है। मित्रों, अब पुरुष की बारी थी। पर इस कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पुरुष की आत्मा ने झुककर नम्रता से कहा, हे प्रभु, क्या मेरा धर्म सरल था? यमराज बोले, नहीं पुत्र, पुरुष का धर्म भी कठिन है, पर वह स्त्री से भिन्न है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें भी एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम सत्यवीर था। वह सत्यवादी, दानशील, धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ शासक था। प्रजा उसे धर्मराज कहकर पुकारती थी। उसका दरबार न्याय का प्रतीक था, जहां झूठ बोलने वाले को स्वयं मनदंड देता और सत्य बोलने वाला सम्मान पाता था। मित्रों, राजा प्रतिदिन यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दान देता और राजकोष से भूखों को भोजन कराता। किंतु उसमें एक अहंकार जन्म ले चुका था। मैं पूर्ण धर्मात्मा हूं। उसकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि स्वर्ग के देवता भी चौंक उठे। इंद्रदेव ने चिंता व्यक्त की, यदि यह मानव इसी मार्ग पर चला तो स्वर्ग को जीत लेगा, परंतु हमें यह जानना होगा कि इसका धर्म कितना स्थिर है। धर्मराज यमराज ने कहा, धर्म की परख शांति के समय नहीं, संकट में होती है। आइए हम इसे परीक्षा के लिए निमंत्रण दें। उन्होंने एक साधु का रूप लिया और पृथ्वी पर उतरे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया जिसके वस्त्र चिथरे थे और नेत्र तप से जलते थे। वह बोला, हे राजन, मैं 7 जन्मों से तप कर रहा हूं, परंतु मेरी अंतिम साधना के लिए मुझे राजधर्म से दीक्षा प्राप्त अग्नि चाहिए। मुझे वह पवित्र अग्नि चाहिए जो केवल एक राजा के घर के भोजन से उत्पन्न हो, वही अग्नि जो कर्तव्य, संयम और सत्य से जली हो। राजा सत्यवीर बोला, हे महात्मन, मेरे रसोई घर की अग्नि ले जाइए, वह शुद्ध, वैदिक और यज्ञोपयोगी है। साधु गंभीर हुए और बोले, मैं केवल अग्नि नहीं चाहता, मैं उसके साथ तुम्हारे 3 कर्मों की अग्नि परीक्षा भी करूंगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। मित्रों, पहली परीक्षा थी त्याग की। पहले दिन साधु ने कहा, राजन, मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए, वह जो त्यागते हुए हृदय कांपे। राजा सत्यवीर सोच में पड़ गया। उसकी आंखें दरबार के एक कोने में गईं, जहां उसकी मां बैठी थीं। वह बोला, मेरी जीवन की धुरी मेरी माता हैं, मैं उनके बिना अधूरा हूं, परंतु यदि आपका तप पूर्ण होता है तो मैं माता को आपके साथ आश्रम भेजने को तैयार हूं। जनता कांप उठी, पर मां ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पुत्र धर्म के लिए माता को भी अर्पित करे वह सच्चा राजा है। साधु चुपचाप देखता रहा। फिर दूसरी परीक्षा थी न्याय की। दूसरे दिन एक नाटक रचा गया। एक ब्राह्मण युवक रोता हुआ दरबार में आया और बोला, हे राजन, आपके पुत्र युवराज ने मेरी पत्नी का अपमान किया है। राजा सत्यवीर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत युवराज को बुलाया। युवराज ने सिर झुकाया और कहा, वह स्वयं रथ पर चढ़ा और अनाज व धन बांटने लगा। मित्रों, उस रात वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ।
परंतु अब वह रूप बदल चुका था। वह धर्मराज यमराज थे। पीछे से देवराज इंद्र, अग्निदेव और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। यमराज बोले, राजा सत्यवीर, तुमने त्याग में मोह को छोड़ा, न्याय में पुत्र को त्यागा और कर्तव्य में सिंहासन को त्यागा। तुम न केवल राजा हो बल्कि धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो। तुम्हें स्वर्ग का द्वार नहीं, मोक्ष का मार्ग मिलेगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में पुरुष धर्म का आधार है त्याग, न्याय और कर्तव्य। वह पुरुष जो धर्म के पथ पर अपने सबसे प्रिय से भी ऊपर सत्य को रखे, वही धर्मवीर है। पूजा और दान बाह्य रूप हैं, परंतु जब हृदय मोह त्यागे तभी पुरुष धर्मपूर्ण होता है। मित्रों, सूर्यास्त का समय था। स्वर्ण आभा से आकाश चमक रहा था। धर्मराज, देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी राजा सत्यवीर के समक्ष खड़े थे। चारों ओर मौन था, केवल एक दिव्य स्वर गूंजता रहा था। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे सत्यवीर, तुमने जो किया वह केवल परीक्षा नहीं थी, वह पुरुष धर्म के 3 स्तंभों की पूर्ण स्थापना थी। त्याग, जहां तुमने माता को भी धर्म से ऊपर रखा, न्याय, जहां पुत्र को भी न्याय से कम नहीं समझा, और कर्तव्य, जहां तुमने सिंहासन को छोड़ प्रजा को अपनाया। ये वही धर्म है जिसे गरुड़ पुराण बार बार स्मरण कराता है कि पुरुष वही है जो संकट में सत्य और धर्म से न डिगे। फिर देवराज इंद्र आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे सत्यवीर, बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, परंतु जब उनके पुत्र, परिवार या सिंहासन के बीच धर्म खड़ा होता है तो वे धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु तुमने धर्म को रक्त और संबंधों से भी ऊपर रखा। यह केवल मनुष्य का कर्म नहीं था, यह ऋषि का कर्तव्य, राजा का व्रत और देवता का संकल्प था जो तुमने निभाया। मित्रों, अब ब्रह्मा जी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, धर्म का यह पथ कांटों से भरा है, इसमें प्रशंसा नहीं, परीक्षा मिलती है, परंतु जिसने इसे पार किया उसे स्वर्ग नहीं, मोक्ष मिलता है। आज से तेरे नाम के साथ जोड़े जाएंगे शब्द राजा नहीं, धर्मराज सत्यवीर। तू लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, तुझे भूलना आसान नहीं होगा। तेरे जीवन की कथा उस शास्त्र का उदाहरण होगी जो मनुष्य को याद दिलाएगा कि धर्म के लिए जब तक मोह नहीं छूटता तब तक पुरुष अधूरा है। यह कहते हुए देवता दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। राजा सत्यवीर ने सिर झुका लिया, पर वह मुस्कुरा रहा था, जैसे वह जान गया हो कि वह परीक्षा में सफल रहा। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद की नहीं, जीवन के धर्म की शिक्षा भी देता है। मित्रों, अब यमराज ने दोनों आत्माओं से कहा, पुत्र, तूने बहुत अच्छे कर्म किए, किंतु कई बार क्रोध और घमंड के वशीभूत होकर तू दूसरों को नीचा दिखाता रहा। यही तेरे पुण्य के मार्ग में रुकावट है। धर्मराज दोनों आत्माओं की ओर देख मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने अच्छा जीवन जिया, किंतु थोड़ी सी भूलें तुम्हें पूर्ण मोक्ष से रोक रही हैं। परंतु चूंकि पश्चाताप तुम में है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जन्म का वरदान देता हूं। तुम दोनों उच्च कुल में जन्म लोगे, जहां तुम्हें अपने धर्मों की परीक्षा पुनः मिलेगी। यदि इस बार भी तुम अपने स्त्री और पुरुष धर्म का पूरी श्रद्धा से पालन करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर दोनों आत्माएं प्रणाम कर यमलोक से चली गईं, एक नई यात्रा की ओर। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें